ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुड़े दरम। आइए नजर डालते हैं जमीयतुल उलमा हिंद के 33वें इजलास की खास खबरों। हिंदन वली हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन अजमेर शरीफ में जमीयतुल उलमा हिंद के 33वें इजलास आम अधिवेशन में देखा गया इंसानों का सैलाब। ये साथी मौलाना महमूद मदनी, मुझे आज याद आती है अमीरुल हिंद मौलाना असद मदनी साहब की। इतिहास रच दिया आपने। ये 100वीं जमीयतुल उलमा हिंद की जो सालगिरह शुरू हुई, ये ऐसा अद्भुत नजारा, और वो भी ख्वाजा गरीब। हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से की कई लाख लोगों ने शिरकत। और इस मजमे के सामने इजहार ख्याल फरमाए। पंडित साहब की गुफ्तगू से पहले मैं ऐलान कर देना जरूरी समझता हूँ कि आज के इस तारीख साज प्रोग्राम को सिर्फ वही मजमा। याद रहे कि अजमेर शरीफ में हुए जमीयतुल उलमा हिंद के 33वें अजीमुश्शान इजलास में मालेगांव जमीयतुल उलमा की जानिब से कई लोग शामिल हुए। बारह नवंबर को जमीयतुल उलमा हिंद ने किया आलमी नातिया मुशायरे का आयोजन। नाते पाक के बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जरा सा बस एक लफ्ज मुंह से जो जायद निकल गया, मेरा एक शेर है कि बस एक लफ्ज मुंह से जो जायद निकल गया, रुसवाइयों को छोड़ के शोहरत चली गई। ये वो माइक है जहाँ एक लफ्ज अगर ज्यादा निकला या एक लफ्ज कम रहा तो रुसवाई ही बचेगी। शोहरत नाम की जो चीज़ है वो बदनामी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ये मनसब है। मैं उलमाए किराम से चाहूँगा कि वो मेरे लिए दुआ करें कि मैं बेहतर तरीके से निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे सकूँ। गज़ल के मुशायरे में कोई चाहे जितना बड़ा फनकार हो। इस आलमी नातिया मुशायरे में हिंदुस्तान के साथ दूसरे मुल्कों के शायरों ने भी हिस्सा लिया। तमाम शायरों ने अपने अपने कलाम पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर लगाए। मौलाना कारी उस्मान साहब, इज्जत माब हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, बिरादरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, हस्सानुल हिंद हज़रत बेकल उसाई साहब, दरगाह के तमाम जिम्मेदारान, उलमाए किराम, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, नूर ही नूर है कि समत उठाऊं आँखें, नूर ही नूर है कि समत उठाऊं आँखें, हुस्न ही हुस्न है ताहद नजर आज की रात। मेरा एक शेर है कि बस एक लफ्ज मुंह से जो जायद निकल गया, रुसवाइयों को छोड़ के शोहरत चली गई। ये वो माइक है जहाँ एक लफ्ज अगर ज्यादा निकला या एक लफ्ज कम रहा तो रुसवाई ही बचेगी। शोहरत नाम की जो चीज़ है वो बदनामी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ये मनसब है। मैं उलमाए किराम से चाहूँगा कि वो मेरे लिए दुआ करें कि मैं बेहतर तरीके से निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे सकूँ। जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। हमारी शायरी के ताजमहल किबला बेकल उत्साही साहब यहां तशरीफ रखते हैं। लाल किला अनवर जलालपुरी साहब यहां तशरीफ रखते हैं। मैंने जिंदगी में किसी मुशायरे में इतनी भीड़ आज तक नहीं देखी। क्या कहने? वो आए तो कुफ्र जहां से दूर हुआ, वो आए तो कुफ्र जहां से
جنگل جنگل بستی بستی نور ہوا، وہ آئے تو کفر جہاں سے دور ہوا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سے مل کر آپ کا جانی دشمن بھی، آپ سے مل کر آپ کا جانی دشمن بھی سینے سے لگ جانے کو مجبور ہوا۔ کیا کہنے، سینے سے لگ جانے کو مجبور ہوا، وہ آئے تو کفر جہاں سے دور ہوا۔ راغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے، نبی کا دین بھی لازم ہے زندگی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا سچی بات کہی آپ نے۔ دین بھی لازم ہے زندگی کے لیے۔ اور خصوصی توجہ اس شعر پر، فقیر ہو کہ غنی خوش ہو یا کہ ہو غمگین، واہ، فقیر ہو کہ غنی خوش ہو یا کہ ہو غمگین، حیات ان کی نمونہ ہے ہر کسی کے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیات ان کی نمونہ ہے ہر کسی کے لیے۔ نبی رحمت کا تذکرہ ہے، لبوں پہ ذکر نبی ہے، اپنے خدا بھی یہ ذکر چاہتا ہے۔ اور درود ان پر، سلام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، اسی کی تکرار کرتے رہیے کہ یہ وظیفہ تو کام کا ہے۔ لبوں پہ ذکر نبی ہے، اپنے خدا بھی یہ ذکر چاہتا ہے۔ وہ اپنے خالق سے ملنے پہنچے تو عرش اعظم نے پاؤں چومے، انہی کو حاصل ہے یہ فضیلت، انہی کو حاصل یہ مرتبہ ہے۔ لبوں پہ ذکر نبی ہے، اپنے خدا بھی یہ ذکر چاہتا ہے۔ سرکار کے دیوانوں میں، کیا کہنے، واہ، یہاں سے حد نظر تک یہ تعداد دیکھ کر، یہ تہذیب دیکھ کر یاد آیا کہ یہی مطلب پڑھنا چاہیے مجھے۔ بیٹھ کر دیکھ لے سرکار کے دیوانوں میں، بیٹھ کر دیکھ لے
دنیا تیرے ویرانوں میں. بہت اچھے، واہ واہ، بہت عنایت، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بیٹھ کر دیکھ لے سرکار کے دیوانوں میں، پھول کھل جائیں گے دنیا تیرے ویرانوں میں. سیرت سرور عالم نے بتایا ہم کو. ملاحظہ کیجیے، بتاؤ. سیرت سرور عالم نے بتایا ہم کو. سیرت سرور عالم نے بتایا ہم کو، کیسے دانائی بقا پاتی ہے نادانوں میں. یہ وہ در ہے جہاں پر بدنصیبی دور ہوتی ہے، امیری پاس آتی ہے، غریبی دور ہوتی ہے. واہ 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 واہ. ہمیں دین کی انگوٹھی کا نگینہ یاد آتا ہے، ہمیں دین کی انگوٹھی کا ندیم نگینہ یاد آتا ہے. وہ کعبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. واہ واہ واہ. وہ کعبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. اور یہ شعر خاص طور پر سماعت کیجئے گا اور میرے لیے دعا کہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں اپنی اپنی شاخوں پر، خوشی سے جھومنے لگتے ہیں اپنی اپنی شاخوں پر، گلوں کو جب محمد کا پسینہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سردار جی کیا کہنا. جسے بھی کعبہ پر نور کا دیدار ہو جائے، جسے بھی کعبہ پر نور کا دیدار ہو جائے، چمک جائے مقدر اس کا بیڑا پار. واہ واہ. جسے بھی کعبہ پر نور کا دیدار ہو جائے، بہت خوش بخت انسان ہے، مقدر کا سکندر ہے. بہت خوش بخت انسان ہے، مقدر کا سکندر ہے کہ جو عشق رسول اللہ میں بیمار ہو جائے. واہ واہ واہ. عظمت دین پہ سر اپنا کٹانے والے، کٹانے والے، عظمت دین پہ کٹانے والے، ہم تو ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے، سنانے والے. عظمت دین پہ سر اپنا کٹانے والے، کٹانے والے، ہم تو ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے، سنانے والے. ہم تو ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے. یہ جو رونق ہے، یہ جو رونق ہے، یہ جو رونق ہے، یہ جو رونق ہے، یہ جو رونق ہے یہاں یوں ہی نہیں غور سے دیکھ، بزم میں بیٹھے ہیں خواجہ کے گھرانے والے، گھرانے والے.
یہ جو رونق ہے، یہ جو رونق ہے یہاں یوں ہی نہیں غور سے دیکھ، یہ جو رونق ہے، یہ جو رونق ہے یہاں یوں ہی نہیں غور سے دیکھ، بزم میں بیٹھے ہیں آقا کے گھرانے والے، گھرانے والے، بزم میں بیٹھے ہیں مولا کے گھرانے والے، گھرانے والے، عظمت دین پہ سر اپنا کٹانے والے، کٹانے والے، ہم تو ہیں میزوں پہ قرآن سنانے والے، سنانے والے، میں اس کے کر رہا ہوں شروع، وہ جو خالق ہے شان والا ہے، زیب دیتی ہے کبریائی جسے، جو بڑی آن بان والا ہے، حمد کے شعر گنگناؤں میں، بندگی کے مزے اٹھاؤں میں، لطف کی بات ہے کہ سر اپنا رکھ کے سجدے میں بھول جاؤں میں، آئینہ دل کا میرے صاف تو ہے، کیا کہنے ساگر صاحب، شرک سے مجھ کو انحراف تو ہے، بہت اچھے، واہ، وحدہ لا شریک ہے اللہ، مجھ کو ساگر یہ اعتراف، سبحان اللہ، کیا کہنا، روشنی کے امین ہیں آقا، روح ماہ مبین ہے آقا، صرف ایک قوم کے نہیں ہے وہ، رحمت عالمین ہے آقا، دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، کیا کہنے، واہ واہ، دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، دنیا کے ہر سوال کا، دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، ہم سب کے پاس ایسی مکمل کتاب ہے، بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ، کے پاس ایسی مکمل کتاب ہے کہ اے وطن، اے وطن وہ کبھی ہرجائی نہیں ہو سکتا، اے وطن وہ کبھی ہرجائی نہیں ہو سکتا، تیرا غدار میرا بھائی نہیں ہو سکتا، اور جس کا رشتہ ہے مدینے کے وفاداروں سے، میرا دعویٰ ہے وہ بلوائی نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ بلوائی نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ بلوائی نہیں ہو سکتا۔ عرض کرتا ہوں کہ دنیا یہ چاہتی ہے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں،
दुनिया ये चाहती है कि पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें। मरना हमें कबूल है, मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें। मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। दौलत ईमान छोड़ दें। हजरत और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है, हम ही ने लाज रखी है उसूलों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है, शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। 13 नवंबर को जमीयत उलमा का आम इजलास हुआ। इस प्रोग्राम में जैन मजहब के आचार्य लोकेश मुनि, हिंदू धर्म के चिदानंद स्वामी के साथ पंडित M.K. शर्मा भी शामिल थे। वही मसलक आला हज़रत के बड़े आलिम मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के साथ खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज के साथ साथ कई बड़े बड़े आलिम भी मौजूद थे। हमारे इस आपके और हमारे इस अजीम शान इजलास में मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब दामत बरकातुहुम का। आप खड़े हो जाइए ना जरा सा, क्या बात है। चलिए आइए, मैं अवश्य कहना चाहूंगा, हमारे देश के वजीर आजम विकास की बात करते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि इस्लाम का मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं बल्कि दहशतगर्दी को खत्म करना और अमन अमान को फैलाना है। वाज़ेह हो कि इस्लाम का बुनियादी मकसद महज इक़्तिदार पर कब्जा हासिल करना नहीं बल्कि अदल व इंसाफ का क़याम और फसाद का मिटाना ही इस्लाम का अव्वलीन मकसद है। ये मेरा मुल्क है, मेरा देश है। लोग कहेंगे हमारा क्यों नहीं कह रहे हो? इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जो रिश्ता इस मुल्क के साथ है उसको मैं ही महसूस कर सकता हूँ। मेरे देश के साथ, मेरे मुल्क के साथ मेरा जो रिश्ता है, मैंने इस मुल्क को बाई चांस नहीं, बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस इख्तियार किया है। ये मैंने इख्तियार किया है मुल्क। हम बाई चांस इंडियन नहीं हैं, बाई चॉइस इंडियन है। कभी ऐसा नहीं हुआ 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जमीयत उलमा को बगैर परमिशन के इजलास करने की जरूरत पड़ी हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये उसी मकाम पर, उसी तारीख में बगैर सरकारी इजाजत के इजलास होगा। हम शुक्रगुजार हैं राजस्थान की सरकार के और जिला इंतजामिया के कि उन्होंने मसले की संगीनी का एहसास किया, इस जमात के वक़ार का, इस जमात की तारीख और इतिहास का ख्याल किया और सिर्फ 3 दिन पहले किसी तरह बहुत सारी शर्तों के साथ इजाजत मरहमत फरमा दी। हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका, लेकिन कितने सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ा इसको हम ही जानते हैं। ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की नगरी है। यहाँ कोई ऐसा काम होने की जरूरत नहीं पड़ सकती थी। अल्लाह ताला ने इस अजीमुश्शान जगह पर, इस मुतबर्रक बाबरकत जगह पर, जहां से तौहीद का नूर फैला था, अंधेरे छटे थे, अल्लाह ताला ने उस दरबार में, उस मकाम पर, उस मुकद्दस और मुतबर्रक जगह पर हमको यहाँ जमा कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये जमा होना रायगा नहीं जाएगा। जैन मजहब के आचार्य लोकेश मुनि जी ने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई भी मुल्क की तरक्की में बराबर के हकदार हैं। ये हमारे मुस्लिम भाई
देश के विकास के अंदर उनका बड़ा योगदान है। ये जमिता उलेमा हिंद जो संगठन है, जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का खिताब दिया था। वहीं पर मौजूद हिंदू धर्म के स्वामी चिदानंद महाराज ने कहा कि हमारे घरों के पते चाहे अलग अलग हो, मगर हमारा पता मोहब्बत, भाईचारगी और एकता होना चाहिए। मजहब इस्लाम तो शांति का प्रतीक है। मसलक आला हज़रत के बड़े आलिम मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने कहा कि आज जो मुल्क के हालात हैं, उनका हल सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद मिल्लत है। आज़ाद के लिए आज हिंदुस्तान में इत्तेहाद मिल्लत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कतई तौर पे वज़ाहत के साथ कि मसलक में और अकीदे में किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। मसलक और अकीदे में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए हमारा और आप तमाम का साथ बैठना ये वक्त की अहम जरूरत है। सदर खुद्दाम सैयद ज़ादगान सैयद नईम चिश्ती साहब ने कौम के इत्तेहाद को फरोग दिया। उम्मत मुसलमान में, उम्मत इस्लामिया में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। आज जरूरत है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आएं और आकर के उम्मत में इत्तेहाद की बात करें। इन दुआओं के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पर मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद अपने हाथों को ऊपर उठाकर एकता, भाईचारगी और इत्तेहाद का पैगाम दिया। जमीयतुल उलमा हिंद के अज़ीमुश्शान मंच से किया गया एक बड़ी तहरीक का ऐलान। 2017 से पूरा साल जमीयतुल उलमा हिंद नशा मुक्त, कन्या भ्रूण हत्या और अवैध कामों से लोगों को रोकने के लिए एक बड़ी तहरीक चलाई। जमीयत उलमा ने जो ये ऐलान किया है कि हम 2017 को मनाएंगे शराब नोशी के और नशे के खिलाफ, पूरे साल को मनाया जाएगा शराब और नशे के खिलाफ, फहाशी के खिलाफ, ऐश परस्ती के खिलाफ, नंगेपन के खिलाफ और जनीन कशी यानी फीमेल फीटिसाइड, माँ के पेट में बच्चों का कत्ल जो सिर्फ लिंग की बुनियाद पर, सिंफ की बुनियाद पर लड़की होने की वजह से कत्ल किया जाता है। हम इन सारी समाजी बुराइयों के खिलाफ 2017 को पूरी ताकत से मनाएंगे। जमीयतुल उलमा हिंद के इस अज़ीमुश्शान 33वें अजलास की सदारत फरमा रहे थे सदर जमीयतुल उलमा हिंद कारी मोहम्मद उस्मान मंसूर पूरी साहब, जबकि इसकी क़यादत मौलाना महमूद मदनी साहब ने फरमाई। आखिर में सदर जमीयतुल उलमा हिंद कारी मोहम्मद उस्मान मंसूर पूरी साहब ने दुआ की और इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। अल्लाहुम्मा अंता रब्बुना ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तना व नहनु अबीदुक व नहनु अला अहदिका व वअदिका मस्ततअना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअना नबूउ लका बिनिअमतिका अलैना व नबूउ बिज़ुनूबिना फ़ग़फ़िर लना फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। अकरमल अकरमीन, सबके मक़ासिद पूरे फरमा, सबके परेशानी दूर फरमा। हमने अलग अलग लोगों से राय जानी, सभी ने अमन, मोहब्बत, भाईचारे और एकता का पैगाम देते हुए मिल्लत को एक प्लेटफॉर्म पर आने की दावत दी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अजमेर जंक्शन पर खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे बिल्कुल आजू बाजू सब तरफ मुसलमानों और उलमा इकराम का मजमा जमा हुआ है। हम जैसा कि यहाँ से लोग अभी इजलास में 33वां इजलास जमीयतुल उलमा के 33वें इजलास में जाने वाले हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवबंद से मौलाना शाहिद साहब, वो आवाम के नाम कुछ पैगाम देना चाहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। मौलाना शाहिद साहब,
उलमा के प्लेटफॉर्म से आई है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में इत्तेहाद और इंसानियत का पैगाम देने के लिए, मुल्क में बढ़ती हुई गैर आदमी रवादारी को ख़त्म करने के लिए, अमन के लिए इस इजलास का ही पैगाम है कि मुल्क के अंदर इत्तेहाद और अमन कायम हो। और इसमें हम सब का हक़ है, बराबर के हिस्सेदार हैं और हम अमन चाहते हैं और कानून की मुहाफ़िज़ हैं और मुल्क से अपनी मोहब्बत का पैगाम देते हैं, अपनी आवाम को भी, उलमा को भी। किसी किस्म की कोई बदअमली नहीं चाहते। शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है सरदार पंची साहब। वो एक शायर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सर जी आज जो मुशायरा हुआ, आलमी नातिया मुशायरा हुआ जमीयत उलमा हिंद के तवस्सुत से, तो आप उसमें आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि ऐसे मुशायरे जिनका ताल्लुक़ सच्चाई से, ईमानदारी से और वहदत से हो, ऐसे मुशायरों से जो आवाम है उनके दिल में कहीं कोई गलत फहमी हो वो दूर हो जाती है और मुल्क के तई, अपनी मातृभूमि के तई जो उनकी ख्वाहिश होती है वो और मजबूत हो जाती है। मेरी समझ में ये ऐसे मुशायरे समाज को सुधारने के लिए बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। थैंक यू सर। 13 नवंबर 2016 जमीयत उलमा हिंद का 33वां अजलास हुआ, आम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के क्या उसके मकसद थे, क्या मकासद थे, क्या उसमें शराइत थी और क्या आने वाले वक्तों में जमीयत उलमा काम करने वाली है, हम इसी के ताल्लुक से बात करते हैं मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब से, जो कि जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी हैं। जनाब, कल जैसा कि आम अधिवेशन हुआ, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसका क्या पैगाम था, आगे आप क्या करने वाले हैं, जमीयत उलमा हिंद क्या करने वाली है, क्या लाहे अमल आपका तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन अजमेर शरीफ में जमीयत उलमाए राजस्थान की दावत पर जमीयत उलमा हिंद अपना 33वां इजलास आम किया। उसमें बहुत से मुतालबात थे जो हुकूमतों से थे और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो खुद हमारे अपने से ताल्लुक़ थी, उन चीज़ों को पेश किया गया है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिन मकासद के तहत ये इजलास यहाँ मुनक़िद किया गया है उसका एक आलमी फ़ायदा होगा। इसी वजह से यहाँ आलमी नातिया मुशायरा भी किया गया और बुनियादी चीज़ तो ये थी ताकि लोगों में इस वक्त एक बड़ा मसला पैदा किया जा रहा है कि मसालिक के नाम पर लड़ाया जाए और हुकूमत करने की कोशिश की जाए। तो हमारे कायदीन ने ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब ने फ़ैसला फरमाया कि इस वक्त ये जो हालात हैं, इन हालात से हम किसी तरह से मुसलमानों में इंतशार पैदा नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा स्टेज पर एक तरफ अगर जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद के ज़िम्मेदार हज़रात थे, तो दूसरी जानिब ख्वाजा गरीब नवाज़ के से वाबस्ता हज़रात दरगाह के सज्जाद नशीन बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक बड़े आलिम मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, जिनका इस्तक़बाल हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब ने किया और पूरी जमीयत उलमा ने किया। तो इसके बुनियादी मकसद हैं। एक बड़ा मकसद ये है कि मौजूदा सरकार के आने की वजह से लोगों में एक तरह की बेइत्मीनानी पैदा हो रही थी कि फला सरकार आ गई है, अब क्या होगा, कैसे हम लोग रहेंगे। तो एक तरह का लोगों में थोड़ी सी परेशानी का एहसास लोग कर रहे थे। इस परेशानी से निकालना है लोगों को कि इस परेशानी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह पहले था वो आज भी है, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और हुकूमतों को जो उनकी जिम्मेदारियाँ, ख़ास तौर से जो एक्सेसिबल कोर्ट वगैरह का मसला चल रहा है, तलाक़ सलासा का मामला है, इन बुनियादों, इन चीज़ों को इसमें रखा गया कि मुसलमानों पर ज़बरदस्ती या किसी मज़हब पे कोई चीज़ लागू नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से और भी दीगर हमारे मज़ाहिब के रहनुमा भी शरीक हुए थे, उन्होंने बातचीत की और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इससे एक आलमी पैगाम भी जाएगा और मुल्क के मुसलमानों में एक हौसला पैदा होगा। हुकूमतें भी जिन इशूज़ को उठाया गया है उन पर मुतवज्जह होंगी और मुल्क में हमारा जो भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब रही है उसमें भी कौमी यकजहती को बुनियाद बनाकर जो पेश किया गया है इंशाअल्लाह उसका बड़ा फ़ायदा होगा। इसी वजह से जमीयत उलमा हिंद ने इन हालात में ख़ास तौर से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की उस कोशिश और जद्दोजहद को जो उन्होंने 800 साल पहले शुरू किया था
जमीयत उलमा ने इसी सरजमीन पर अब जबकि उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं तो शुरू किया है। और जैसा कि आपने कल के फैसले में सुना है कि जमीयत उलमा ने इस पूरे 1 साल को मनशियात यानी जो बहुत सी खुराफात हैं जिससे शराब है, जुआ है, दूसरी और चीज़ें हैं, तो 1 साल तक इस पर तहरीक चलाएगी ताकि लोगों को इन बुराइयों से रोका जा सके। तो ये चंद मकासद हैं जिनके तहत जमीयत उलमा ने इजलास किया इस जगह में। वहाँ पर मौलाना साहब वहाँ पर अलग अलग कौम के अलग अलग जैन और बुद्ध वगैरह तमाम लोग देखे गए, हिंदू मज़ाहिब के लोग भी देखे गए। तो इससे आप क्या साबित, जमीयत क्या साबित करना चाहती है? देखिए, मुल्क हमारा बड़ा खूबसूरत प्यारा मुल्क है। इस मुल्क की बड़ी खूबियाँ हैं। यहाँ आपस में एक दूसरे के दुख को, दर्द को समझते हैं और एक साथ रहते हैं, एक साथ लेन देन है, एक साथ रहना है, एक साथ आना जाना होता है, सफ़र करते हैं, तिजारत करते हैं। तो जब हम सब इसी एक मुल्क में रह रहे हैं तो इस मुल्क में जो थोड़े से लोग हैं नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस नफ़रत के माहौल को ख़त्म करके मोहब्बत में तब्दील करना है ताकि मोहब्बत का पैगाम आम हो, जिसकी बुनियाद पर इन सब लोगों को जमा किया गया था। जिस तरीके से मौलाना हकीमुद्दीन साहब ने कहा कि जमीयत उलमा का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन और मोहब्बत, भाईचारगी को फ़रोग देना था, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा राजस्थान के वाइस प्रेसिडेंट जनाब शब्बीर अहमद साहब, शब्बीर अहमद अल कासमी साहब। हम उनसे बात करते हैं कि सर जी, जैसा कि कल का प्रोग्राम हुआ तो आप राजस्थान जमीयत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप इस हैसियत से कोई बात कहना चाहेंगे आवाम को? नहीं, आवाम को तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस हमारा जो प्रोग्राम हुआ है कल, इससे एक अच्छा मैसेज गया है और एक राजस्थान में अच्छा काम जमीयत उलमा का काम खड़ा हुआ है और आगे भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जमीयत उलमा का अच्छा काम होगा। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा राजस्थान के सेक्रेटरी मौलाना अरशद कासमी साहब। मैं मौलाना साहब आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कल जैसा कि कल का जो आम इजलास अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार जमीयत के कोई प्रोग्राम में हमने सैयद ज़ादगान जो कि खुद्दाम है उनको देखा, तो आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनाब आली, जैसा कि कल का प्रोग्राम और परसों का जो नातिया मुशायरा, उसमें हर तबके के बड़े बड़े लोग जो रहनुमा जिनको कहते हैं या रहबर कहते हैं, मार्गदर्शन करने वाले कहते हैं, वो सब मौजूद थे। और ये सारी कोशिशें, काविशें है हमारे कायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दाऊद बरकातहू की, जिनका पुश्तों से ये बाप दादाओं से काम चलता रहा है कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इस मुल्क में अपनी पसंदीदगी के तौर पर रहे हैं, ना ये कि किसी मजबूरी में रहे हैं। और हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, मिलजुल के हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इसकी खुशबू को इसी तरीके से महकाएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जो भी ऐसे मसाइल होंगे जिसमें इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, अखुवत और इस मुल्क की तरक्की हो, उसके लिए हम हर कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे से मिलकर और आगे बढ़ें। और तमाम जितने भी हमारे इख्तिलाफात हैं, जैसे आम तौर से मुसलमानों को बांटने के लिए कभी सूफी प्रोग्राम किए जाते हैं, कभी जो शिया सुन्नी के नाम से, कभी ये जो देवबंदी बरेली के नाम से, ये वो मसाइल जो हमारे जुज़वी मसाइल हैं, जिसको मोहम्मद साहब ने कहा कि ये तो 73 फिरके, उसको कोई कर नहीं सकता कम। लेकिन हम जब अपने मिली मसाइल आते हैं, उम्मत के मसाइल आते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेली हो, हम इत्तिफाक के साथ अपनी एक आवाज़ बुलंद करते हैं। और जब भी हमारे बुजुर्गों ने कोई दमदार आवाज़ लगाई है, उसका मालिक ने हमें नतीजा दिया है। और अभी हमारे कायद मिल्लत हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी ने जो एक याद ताज़ा की कि ख्वाजा साहब ने कई साल पहले 2.5 दिनों का जो झोंपड़ा उनका मशहूर है, इसी तरीके से परमिशन को लेकर हमें भी 2.5 दिन मिले थे और 2.5 दिन का एक खुला अधिवेशन करके उसका दूसरा ये रिकॉर्ड कायम किया है। और उसमें हमारे मौलाना सैयद कारी मोहम्मद उस्मान साहब दामद बरकातहू जो हमारे अध्यक्ष हैं, सदर हैं, पूरे हिंदुस्तान के अमीर शरीयत हैं, और मैं राजस्थान के सदर मोहतरम कारी मोहम्मद अमीन साहब का सेक्रेटरी होने के नाते और राजस्थान का सेक्रेटरी होने के नाते ये कहता हूँ कि इसके बहुत ही बेहतर नताइज होंगे। जैसा कि हमारे मौलाना महमूद असद मदनी हमेशा कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने और मुल्क के चप्पे चप्पे में मैं जाता हूँ लोगों के बुलावे पर, लेकिन जो चैन सुकून हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिलता है और जो खुशबू
खुशबू यहाँ मिलती है ज़मीन से, मिट्टी से, वो वहाँ के फूलों में नहीं है। अल्लामा इकबाल ने तो कई साल पहले कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इंशाल्लाह ये गुलसिता हमारा। हम तो ये भी कहेंगे मौलाना महमूद असद मदनी की ये आवाज़ है कि हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, ये गुलिस्ता आबाद रहे, हर गुल खंदा रहे, हर कली शाद रहे। मुसलमानों को यानी कि मुसलमानों को मसलकी तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर हमारी कौम के लिए हमेशा एक रहना है। इस तरीके से जलसे में यही पैगाम दिया गया कि अजमेर से कैमरामैन इब्राहिम सुल्तान के साथ जुनैद आलम, जनता जवाब न्यूज़ मालेगांव। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ देन सेटअप बॉक्स का चैनल नंबर 193 पर, और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद।